अब है शिवाजी महाराज का जन्मदिन। वैसे तो मैं ये वीडियो मराठी में निकालने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में निकालकर बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया जाए जिनको शिवाजी महाराज क्या है, शिवाजी महाराज कौन है, ऐसा क्या काम किया था शिवाजी महाराज ने जो कि आज महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में उनका नाम लिया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में हर तरफ लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में बस पता तो होता है पर उनका काम पता नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि एग्जैक्टली ऐसा क्या काम था जो उन्होंने किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमा, आप देख रहे हैं सीरीज प्राइवेट ट्यूशंस। इस चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, शिवाजी महाराज जो है वो पूरे महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया से बिलोंग करते हैं। हम अभी उनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। पहले इस वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में, उनके बचपन के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कैसे लोगों के दिल के दुख को समझा, उन्होंने कैसे लोगों के हित में काम करने के लिए सोचा, उन्होंने कैसे लोगों के बारे में सोचा, ये हम देखने वाले हैं। ओके, ऐसे तो शिवाजी महाराज को कभी भी प्रजा के ऊपर राज करने में या उनको धमकाने में या उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? वैसे तो शिवाजी महाराज के जो भी पॉलिटिकल व्यूज थे वो हमेशा से ही पहले के जमाने के फिलोसोफर्स जो भी थे उन्हीं की वजह से इनकी विचारधारा वैसी थी। वो सिर्फ प्रजा के ऊपर राज करने पर नहीं तो प्रजा के हित में काम करना चाहते थे। उन्होंने ऐसे बहुत सारे राजाओं को देखा था जो कि प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे। उन्हीं की संपत्ति लेकर उनकी झोली में 0 पैसा, मतलब कुछ भी नहीं होता था। प्रजा बेचारी भूखी प्यासी सो जाती थी। प्रजाओं को अपने अपने फेस्टिवल्स जो है वो भी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं दिया जाता था, उतना भी फ्रीडम उनके पास नहीं था। वैसे तो शिवाजी महाराज का जो नाम है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे इंडिया में है, पर उस दौरान अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे राजा शिवाजी महाराज ने देखे थे जो कि प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। पर उनमें से 2 राजा ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे जिनका नाम हम आज भी लेते हैं। वो कौन से राजा हैं? तो पहले तो हम बात करेंगे अकबर राजा की, जो कि थे नॉर्थ से, मतलब जो कि मुगल राज्य के अकबर राजा थे जो कि थे नॉर्थ से, और कृष्णदेवराय जो थे वो थे विजयनगर से, साउथ से। ओके, ये 2 राजा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, मेनली अकबर के बारे में बहुत बार सुना होगा। उन्होंने हमेशा लोगों के हित में काम करना चाहा, उन्होंने हमेशा लोगों के हित में काम किया। तो उन दौरान ये 2 राजाओं का नाम हम अब ले सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो वैसे तो 400 साल पहले शिवाजी महाराज के दौरान 400 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे महाराष्ट्र में जो है वो निजाम शाह, मतलब जो अहमदनगर के निजाम शाह है उनका, और बीजापुर के आदिल शाह इनका राज था। ठीक है, इन 2 राजाओं का राज था। तो 2 राजाओं का राज कैसे था? वैसे तो उन्होंने महाराष्ट्र को अपने आप में ही डिवाइड कर लिया था। ठीक है, पर देखा जाए तो उन दोनों के बीच इतने झगड़े होते थे कि प्रजा उनसे बहुत ज्यादा, मतलब इरिटेट हो गई थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये क्या है। प्रजा को अपने आप में ही खुशी नहीं थी, प्रजा बहुत ही दुखी थी क्योंकि इन दोनों के झगड़ों में बहुत सारा नुकसान जो है वो प्रजा का ही होता था। वो अपने घर में ही बहुत अनसेफ फील करते थे, वो अपने ही घर में सेफ नहीं फील करते थे, वो हमेशा से ही डरे हुए रहते थे क्योंकि इन 2 राजाओं के झगड़ों की वजह से हमेशा जो है वो महाराष्ट्र में तनाव भरा वातावरण हमेशा से ही रहता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज ने ये सब पहले देख लिया था। वैसे एक्सक्यूज मी फॉर दिस, मैं नीचे क्यों देख रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इस बुक में लिख के रखे हैं ताकि आप अगर देख सकते हो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। शिवाजी महाराज के इतने बड़े बड़े काम हैं, पता नहीं मुझे उन्होंने कैसे किए। मुझे तो उनके काम में लिखने में, मतलब याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे पता है उनके बारे में, पर छोटे छोटे डिटेल भी मैं मिस नहीं करना चाहती थी आपको बताने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिख के रखे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि प्रजा किस तरह से सुरक्षित महसूस करती थी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने ये सब देख लिया था। शिवाजी महाराज को पहले से ही लगता था कि मैं इन प्रजाओं का दुख जो है वो दूर करना चाहता हूँ। ये सब देखने के बाद शिवाजी महाराज ने मन में चाहा कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा जिसमें जनता का हित हो सके, जिसमें लोगों का हित हो सके, जिसमें लोग खुशी खुशी अपने राज्य में बने रहे। ओके,
400 साल पहले की बात है। शाहजी राजे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे तभी, क्योंकि उनके दिन जो है वो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। एक तरफ जीजामाई जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो शाहजी राजे को ये बहुत बड़ा सवाल था कि एग्जैक्टली उनको रखे कहाँ पे, जहाँ पे वो शांति से रह सकती हैं, जहाँ पे वो सेफली रह सकती हैं। फिर उनके दिमाग में शिवनेरी किला इसका नाम आया, तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, यही सही जगह होगी जहाँ पे मैं जीजामाई को रख सकता हूँ। फिर उन्होंने वहां पर जाकर उनको बोला कि हाँ, ये जो गढ़ है वहां पे आप रह सकते हो, क्योंकि उसका जो बंदोबस्त था, उसके जो डोर्स थे वो बहुत ही ज्यादा तगड़े थे। जो भी वो किला था वो विजयराज के हाथों में था उस वक्त, मतलब उसको उनका चार्ज जो है, उस किले का चार्ज जो है वो विजयराज के हाथ में था, जो कि रिलेटिव था भोसलेस का। तो इसलिए उन्होंने उनसे प्रोटेक्शन मांगा था कि ठीक है, आप जीजामाई को प्रोटेक्शन दो, क्योंकि वो एक वहां पे रह रही है। आप ही सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ना और फिर अपने काम करना, वो एक पिता के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी उनके पास कोई चॉइस नहीं था कभी, तो इसलिए उन्होंने उनको शिवनेरी किले पर छोड़ दिया था। और एग्जैक्टली 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे शहनाइयों में, बहुत ही ज्यादा खुशी उनका जन्म हुआ। अब उनका शिवाजी महाराज मतलब शिवाजी ये नाम इसलिए रखा गया था ताकि उनका जन्म शिवनेरी में हुआ था। ठीक है, शिवाजी महाराज के पहले के जो 6 साल थे वो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में गुजरे, क्योंकि उनका यहाँ वहाँ आना जाना होता था। मतलब वो कहीं एक जगह पर रहते थे, कहीं दूसरी जगह पर रहते थे, क्योंकि शाहजी राजे अनसेटल्ड थे इसलिए। पर जीजामाई ने कभी भी उनकी एजुकेशन में कोई भी गैप देना नहीं चाहा। उन 6 सालों में भी उन्होंने बहुत अच्छी किताबें उनको दिखाई, राम, कृष्ण, अभिमन्यु, इनकी स्टोरीज उनको सुनाती थी। जीजामाई ने हमेशा से ही शिवाजी महाराज को बहुत सारे संतों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। उनके संत मतलब शिवाजी महाराज के पहले संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, इन सारे संतों की कहानियों से ही शिवाजी महाराज का बचपन बीत रहा था। बचपन में ही शिवाजी महाराज बहुत गरीब बच्चों के साथ खेलते थे, और वो इतने गरीब होते थे पर फिर भी शिवाजी महाराज अपने साथ ऑनियन और भाकरी, मतलब जैसे हम कहते हैं प्याज और रोटी, वो लेकर उनके झोपड़ियों में जाते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ अलग अलग गेम्स जो है वो खेलते थे। शिवाजी महाराज ने कभी उनके बारे में फर्क नहीं किया कि आप गरीब हो तो आप नहीं खेल सकते हो वगैरह वगैरह। जैसे कि मैंने बताया कि शिवाजी महाराज जो है वो रामायण महाभारत धीरे धीरे रीड करना सीख गए थे। उनको ऑलरेडी कहानियां बहुत सारी बताई गई थी जीजामाई के थ्रू, पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कहानियां खुद भी पढ़ते और अपने साथ वाले जो भी बच्चे थे उनको भी पढ़ाते थे, उनको बताते थे। अभी वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते ही गए या बताते गए तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो भी कभी खत्म होगा, पर फिर भी हमें थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं जल्दी से इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करूंगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली शिवाजी महाराज ने ऐसा क्या किया है जिनकी वजह से आज हम उनके जयंती जो है वो धूमधाम से मनाते हैं। तो वैसे तो 1645 का एक ऑस्पिशियस डे था, जिस दिन रायरेश्वर एक मंदिर है पुणे में, तो वहां पे उन्होंने ओथ लिया था, मतलब वहां पे उन्होंने शपथ ली थी कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। वैसे तो उनके बाजू में जो थे वो मावले जिसे हम कहते हैं, उनके साथी जो थे वो बहुत ही कम थे। उनके मन में ये तो पहले सवाल आया कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके पास तो हजारों सैनिक है, उसके पास तो जान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर तब शिवाजी महाराज ने उनको समझाया था कि अगर हमारे मन में कोई चाह है तो हम उसको जरूर कंप्लीट करेंगे, हम उसको जरूर जीतेंगे। वैसे तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि शुरुआत की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तब 2 हिस्सों में बटा था महाराष्ट्र, पर जब शिवाजी महाराज ने ये शपथ ली थी रायरेश्वर के मंदिर में तब तो 4 हिस्सों में था। अब वो 4 हिस्से से कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। पहला जो था वो था मुगल एम्पायर जो कि था दिल्ली का, सुल्तान आदिल शाह जो कि थे बीजापुर के, पोर्तुगीज जो कि थे गोवा के, और सिद्दी जो थे वो थे जंजीरा के। इन 4 लोगों के हाथ में, मतलब इन 4 हिस्सों में महाराष्ट्र जो था वो बटा हुआ था। अभी आप सोचो, जब 2 लोग किसी एक राज्य पर राज कर रहे थे तब कितनी मुश्किल थी प्रजा के लिए, अब तो 4 आ गए थे, मतलब इतनी मुश्किल थी कि कोई भी उनके बारे में एक छोटा सा वर्ड भी नहीं कह सकता था। इतना स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे जो कि ऑब्वियसली प्रजा के हित में नहीं थे, पर फिर भी इतने स्ट्रिक्ट रूल थे। और तब स्वराज्य की स्थापना की शपथ लेना और उसके ऊपर अमल करने की सोचना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। ओके, पर फिर भी शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी, तो शिवाजी महाराज ने अपने माइंड को मेकअप कर लिया था कि ठीक है, जो सोचा है वही करेंगे, क्योंकि हम जो है वो हमेशा से ही दूसरों के
नौकर या गुलाम नहीं रह सकते, दूसरे जो भी कहेंगे वो हम नहीं कर सकते। हमें अपने अच्छे रूल्स बनाने हैं जो कि हमारे साथ साथ प्रजा भी खुश रहे। शिवाजी महाराज ने जो पहला किला कैप्चर करने का सोचा था, वैसे तो शिवाजी महाराज को ये बात पता थी कि जब तक कोई भी एक किला हाथ में नहीं आता तब तक ये स्वराज 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 की बातें मीनिंगलेस लगती है। तो इसलिए उन्होंने पहला जो किला सोचा था वो तोरणा का था। ठीक है, कौन सा था? तोरणा का था। तो तब उन्होंने तोरणा किला कैप्चर करने का सोचा था। अब तोरणा किला एग्जैक्टली है कहाँ पे? जो कि है पुणे के कन्नड़ वैली में, मतलब साउथ वेस्ट पुणे के कन्नड़ वैली में ये किला जो है वो स्थित है। तब शिवाजी महाराज ने ये किला कैप्चर करने का सोचा था, और जब ये कैप्चर हो गया उसके बाद शिवाजी महाराज एक के बाद एक कैप्चर करते ही चले गए। उनके बीच में जो भी रास्ते कठिनाइयां आती थी वो शिवाजी महाराज उनके ऊपर पैर रख के आगे जाने लगे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस कर ली थी हर किला कैप्चर करने में। वैसे तो ये बात अभी भी कही जाती है कि शिवाजी महाराज ने हमेशा से ही बुद्धि से काम लिया है। उन्होंने हमेशा से ही ऐसे काम रचे हैं, ऐसे काम किए हैं जो कि बुद्धि से ही जीते जा सकते थे। हमने बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारी कहानियों में उनके बारे में सुना ही होगा, पर ऐसे कुछ कुछ किस्से थे जो कि शिवाजी महाराज ने भी बता दिया था कि हाँ, हर वक्त शक्ति ही काम नहीं आती है तो बुद्धि भी काम आती है। वैसे आपने तानाजी के बारे में सुना ही होगा, तानाजी फिल्म में भी दिखाया होगा कि जब शिवाजी महाराज को वो शादी का इनविटेशन कार्ड देने गए थे, शादी का कार्ड देने गए थे, तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे किले को कैप्चर करना है। तब तानाजी ने कहा था कि आपने मुझे एक बात क्यों नहीं बताई, आप मुझे अगर पहले बता देते तो मैं तुरंत आ जाता, पर कोई नहीं, पहले तो वो किला कैप्चर करेंगे उसके बाद ये करेंगे, मेरे बेटे की शादी होगी, ऐसे तानाजी ने बताया था। मतलब मराठी में है, आधी लग्न कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। शिवाजी महाराज को वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो कि उनके लिए जान देने के लिए भी हाजिर थे। ऐसे करते करते शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की थी। लोग बहुत खुश थे उनसे, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है वो हमेशा से ही चाहते थे कि लोगों के हित में काम हो, हमेशा से ही चाहते थे कि लोगों के लिए खुशी बनी रहे। लोग धीरे धीरे अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे थे। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू मुसलमान या किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू है, ये है वो, कभी नहीं बोला। उन्होंने किसी धर्म में कभी फर्क नहीं किया था। क्या आपको पता है शिवाजी महाराज खुद कभी कभी बहुत सारी जरूरी चीजें प्रजा में बांटने के लिए जाते थे, खुद जाते थे। मतलब आप सोचिए कि कोई राष्ट्रपति या पीएम आपको कोई जरूरी चीजें बांटने के लिए आ जाए, हर गली गली जाए, तो हमें कितना बड़ा मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ यार, हमारे यहाँ पे ऐसे पीएम है, हमारे ऐसे राष्ट्रपति है। तो उस वक्त उस प्रजा को भी, उन प्रजाओं को भी बहुत अच्छा लगता था कि हमारे जो राजा हैं, जिनके सामने हम कभी जाने के लिए डरते थे, ऐसे पहले के राजा हुआ करते थे, पर आज हमारे जो भी राजा हैं, जिन्हें हम प्यार से राजा कहते हैं, वो हमारे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, वो भी खुशी खुशी। शिवाजी महाराज वैसे तो एक हम कह सकते दिए की तरह थे, पहले दिए की तरह थे, जिन्होंने अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी लाई, जिन्होंने लोगों के मन में थोड़ी सी रोशनी लाई, और उसके बाद करते करते वो एक सूर्य बन गए थे जो लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे। शिवाजी महाराज ने हमेशा से ही लोगों के लिए बहुत सारी चीजें की है। शिवाजी महाराज ने हमेशा अपने साथियों को साथ दी है। शिवाजी महाराज ने हमेशा अपने अपोनेंट्स को फुल बनाया है, मतलब कुछ ना कुछ अलग करके लोगों के लिए या फिर उन अपोनेंट्स के लिए, उन जो भी दुश्मन थे उनको पागल बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद शिवाजी महाराज को हम हमेशा से याद रखेंगे। शिवाजी महाराज जो थे वो एक बहुत ही अच्छे सन थे, बहुत ही अच्छे किंग थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और वो सब कुछ बहुत अच्छे थे। तो आज इसके दिन मैं शिवाजी महाराज को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि आप सोचिए अगर आज भी महाराष्ट्र 4 हिस्सों में बटा होता तो हम घर पे वैसे वीडियो नहीं बना रही होती मैं, या फिर आप घर पे आराम से बैठ के वीडियो नहीं देख रहे होते। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ताकि मैं भी मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मेरी मेहनत है, जो भी मैंने सारे नोट्स निकाले थे, जो भी मेरी रिसर्च थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिवाजी महाराज के लिए मैंने सेपरेटली बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी भी थी, पर फिर मैंने सोचा अगर मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डालूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती थी, शायद कितनी बड़ी मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, आने वाले कुछ वीडियोज़ में या अगले कुछ वीडियोज़ में मैं उनके बारे में और बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट तो लिख कर रखी है। तो मैं आज
आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ शिवाजी महाराज का सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, मतलब जिस दिन उनका बर्थडे है उस दिन सिर्फ झंडे लेके यहाँ वहाँ घूमना, मतलब उनको सही मानना होता नहीं है। हमेशा से ही मन में उनके लिए रिस्पेक्ट रखना और हमेशा से ही उनके जैसा बनने की कोशिश करना। माना कि हम उतने महान नहीं है कि उनके जैसा बन सकते हैं, बट एटलीस्ट उनकी कुछ चीज़ें लेकर हम कोशिश तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू।